Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, students, hope you will be fine. And today our topic is this first exercise of chapter polynomials. Let us recapitulate the previous lecture. We have discussed about polynomials. We have discussed about degrees of polynomials. We have discussed about types of polynomials, and we have discussed about the coefficient. We have discussed about the variable. चलो मैं थोड़ा थोड़ा इनमें सब मैं बताता हूँ कि पोलिनोमियल हमने डिफाइन किया था कि किसको कहते हैं. जब पोली मीन्स मैनी, नॉमिनल मीन्स टर्म्स, जब एक या ज़्यादा टर्म्स हम लिखते हैं और सेपरेट होता है, वो प्लस या माइनस है, उनको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं. फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है ऑन द बेस ऑफ डिग्रीज. वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. क्योंकि मोनोमियल हम एक टर्म को कहते हैं, बाइनोमियल हम दो टर्म वाले पोलिनोमियल को कहते हैं, और ट्राइनोमियल हम तीन टर्म वाले पोलिनोमियल को कहते हैं. इस तरह हमने कोएफिशिएंट की बात की थी पिछले लेक्चर में. कोएफिशिएंट हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है 2x + 3. अगर हम कोएफिशिएंट की बात लिखेंगे तो यहाँ वेरिएबल के साथ जो न्यूमरिक आता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं. यानी कि यहाँ पर इस x का कोएफिशिएंट 2 है, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. कौन है और कौन नहीं है. State reason for your answer. अब पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7. हमें ये कहना है कि 4x - 3x 4x² - 3x + 7 क्या पोलिनोमियल है कि नहीं है. पहले हम देखते हैं. देखिए जिगर, पोलिनोमियल मीन्स इसमें कितने टर्म्स हैं? 3, 1, 2 और 3. देखिए ये है ट्राइनोमियल. फिर हम देखते हैं कंडीशन ये पूरी करती है कि नहीं. ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है और यहाँ x का एक्सपोनेंट स्क्वायर है. इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4x² - 3x + 7 है, it is a polynomial. It is a polynomial with degree 2. हम ये कह सकते हैं एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है. अब है दूसरा पार्ट y² + √2. यहां पर भी आप देखिए ये पोलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है, और यहां पर ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि ये सारी कंडीशन इस पोलिनोमियल की पूरी करती है. ये जो इसका रेज्ड पावर है, ये एक होल नंबर है, 2 टर्म्स है, क्योंकि ये हर एक कंडीशन है जो एक पोलिनोमियल की होनी चाहिए इसको पूरी करते हैं, इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल है. It is a polynomial as 2 is raised power. It is a polynomial as y, the degree of this polynomial is 2. अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं. 3√t + t√2. अब यहां देखिए जिगर, ये है 3√t + t√2. अब यहां देखिए यहां पर t की डिग्री क्या है. देखो 3 t की डिग्री है 1/2, क्योंकि हमें मालूम है √2 होता है बराबर 1/2. अब यहां देखो 3 = t√1/2 + t√2. अब यहां देखो, यहां पर आपको थोड़ा गौर करना है. यहां देखो
t का जो पावर है वो 1/2 है. It is not a whole number, so we can say that it is not a polynomial, as t is raised to power 1/2, which is not a whole number. Therefore, it is not a polynomial. इसी तरह आप इसका पार्ट 4 और पार्ट 5 है, ये आप खुद करोगे. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 of x square in each of the following. Write the coefficient of x square. ये है पहला पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. दूसरा पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. तीसरा पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. और चौथा पार्ट है √2 एक्स प्लस 1. और इनमें हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है. अगर हम पहली पार्ट की तरफ जाएंगे, यह है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, ये हम लिख सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी रकम वेरिएबल के साथ नहीं होगा तो हम डेफिनेटली ये मान लेते हैं कि इसके साथ 1 है. 1 अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो उससे कोई देखे, अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 into x square, that is x square. It is one and the same thing. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 plus 1 into x square plus x. अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x square is 1. अब दूसरा पार्ट इसी तरह से, यहाँ दूसरा पार्ट है 2 minus x square plus x cube. Here the coefficient of x square is -1. That is 2 minus 1 into x square plus x cube. अब यहाँ हम देखिए, अगर हम इसको एक से ज़रब करेंगे तो ये x स्क्वायर ही बनेगा. इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, चाहे हम x स्क्वायर लिखें या 1 into x स्क्वायर लिखेंगे, ये 1 and सेम थिंग है, एक ही बात है. सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -1. अब अगर तीसरी पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है π/2 और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x है √2. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. गिव वन एग्जांपल ऑफ each of polynomial. Give one example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. पहले हम देखते हैं, हमें एक बाइनोमियल एग्जांपल देनी है, एक बाइनोमियल की, मगर इसकी डिग्री होनी चाहिए 35. और यहाँ पर दूसरी एग्जांपल देनी है मोनोमियल की, उसकी डिग्री होनी चाहिए 100. अब यहाँ फर्स्ट पार्ट बाइनोमियल विद डिग्री 35. हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगा 8x रेज़्ड पावर 35 प्लस 28. ये भी एक बाइनोमियल है. हम यहाँ लिख सकते हैं x 35
प्लस 3x², ये भी एक बाइनोमियल है। मैं यहां लिख सकता हूं 3xyz 35 प्लस 8x² प्लस 8x², ये भी एक बाइनोमियल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि बाइनोमियल की 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब है दूसरा पार्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मीन्स वन टर्म। मैं लिखूंगा 3xyz 100, और यहां मैं लिखूंगा 3x² x80 y20 z100। या मैं लिख सकता हूं x raised power 100, या मैं लिख सकता हूं z raised power 100, या मैं लिख सकता हूं 3x raised power 100। These all are monomials with degree 100। यहाँ पर देखिए डिग्री 100 है, यहाँ पर हैश डिग्री है 100 है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग। राइट degrees of each of the degree of each of the following polynomials। पहला पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा पार्ट है इसका 4 - 1²। तीसरा पार्ट है इसका 5t - √7। एंड फोर्थ पार्ट है इसका 3। अब यहां देखो, हमें इन सब की डिग्रियां लिखनी है। अब यहां देखो, पहला पार्ट में लिखूंगा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमने डिग्री की बात की है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द x। इसमें हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। यहाँ पर x वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर है इसका 3। सो वी कैन से दैट डिग्री ऑफ दिस polynomial is 3। फिर है दूसरा पार्ट 4 - y²। यहां पर इसकी डिग्री 2 है, यहां पर इसकी डिग्री 1 है। अब यहां देखिए 3 है, मैं डायरेक्ट आता हूं इस पे। फोर्थ पार्ट 3 है, 3 के साथ हम वेरिएबल नहीं है, ना इसके साथ कुछ भी है। सो वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ this polynomial is 0। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। x² प्लस x। दूसरा पार्ट है इसका x - x³। तीसरा पार्ट है y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस x। फिफ्थ पार्ट है इसका 3t। सिक्स्थ पार्ट है r²। और सेवंथ पार्ट है 7x³। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूं ऐसे। इसमें लिखूंगा मैं लीनियर, इसमें लिखूंगा क्वाड्रेटिक, इसमें लिखूंगा क्यूब। अब देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो उसके 3 टाइप्स है। एक है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये हमने पढ़े हैं। जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक है, और जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक है। अब हमें इसमें ढूंढना है कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल किस में पढ़ते हैं, लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
पहली वाली की बात है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ दूसरा पार्ट है, इसकी डिग्री 3 है और इसका ये बन गई क्यूबिक। अब आप तीसरी की बात करेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डेट इट्स हाईएस्ट पावर इज 2, so its degree is 2, so it is a quadratic polynomial. Y plus y square plus 4. For 1 plus x, here the raised power of x is 1, so we can say that it is a linear polynomial. Fifth part 3t, here also the raised power of t is 1, so we can say it is also a linear polynomial. Here sixth part r square, it is a quadratic polynomial. And last 7x cube, it is a cubic polynomial. ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और आज का टॉपिक भी यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें। और अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो मेरी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और या मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या आप डायरेक्ट इनबॉक्स मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी कोई ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, एक बात ज़रूरी, अपने घरों में रहे, बाहर ना घूमिए ज़्यादा। खुदा हाफिज।